आप क्या पढ़े थे अभी? कैपेसिटेंस। सर क्या पढ़ाए हैं अभी? कैपेसिटेंस। बेसिक से स्टार्ट कर कर एकदम टॉप लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ डाउट के टीचर्स अलग होते थे और यहाँ पे जो टीचर्स हमें क्लास में पढ़ाता है वही हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज। वो सर्किट एक सिंपल सर्किट नहीं है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कितनी बैटरी दिख रही है? 2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे साथ है कोटा के बहुत ही फेमस फैकल्टी जिन्होंने कोटा से बहुत सारी सिंगल डिजिट रैंक दी हैं। जो बच्चे सर से पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सर को बहुत ही बखूबी जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या रीज़न रहा जो कि बहुत सारे बच्चे आपसे कनेक्टेड थे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, तो क्या रीज़न था कि जो आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट को छोड़ के अनअकैडमी ज्वाइन किया, एक नया सफ़र स्टार्ट किया? सर, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो डिजर्व करते हैं कि उनको एक बेस्ट एकेडमिक टीम मिले, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि कोटा की इस धरती पे आने वाला हर स्टूडेंट, चाहे उसमें पोटेंशियल कितना भी हो, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉपर हो, हर स्टूडेंट को हमें बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि वहाँ रह कर के वो ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा था। अनअकैडमी में आने का हमारा मेन रीज़न यही है कि हम हर वो बच्चा जो इस कोटा की पावन धरती पर, जिसे हम शिक्षा की काशी के नाम से जानते हैं, अगर वो यहाँ तक पहुँच रहा है तो हर स्टूडेंट को अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसे बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक टीम मिले, और ये अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सब अपने आप में टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत फेमस और हम कह सकते हैं बहुत पॉपुलर हैं, जिनकी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत डिमांड है। और यहाँ पर सर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, हम लगभग हर स्टूडेंट को सेम टाइप के फैकल्टीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में स्टार है। मतलब हमारे लिए जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए हर एक स्टूडेंट क्या है सर, स्टार ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक जो स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं, हर स्टूडेंट के माँ बाप ने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी और बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देनी चाहिए, जो कि यहाँ अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि कोटा में बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग है, जो कुछ फेमस भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि अभी एक बच्चों के मन में रहता है कि जैसे अनअकैडमी ऑनलाइन था, क्या ऑफलाइन उस अच्छे से डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को। तो किस हिसाब से आपने इन चीज़ों को देखते हुए अनअकैडमी ज्वाइन किया? सो पहली बात तो ये कि अनअकैडमी में यहाँ पे बैच साइज़ कम है, तो आपको पर्सनल अटेंशन ज़्यादा मिलती है। टीचर्स की जो फैकल्टी है वो यहाँ पे बहुत अच्छी है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। और सर बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं या फिर हाई लेवल का पढ़ाते हैं? सो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर कर एकदम टॉप लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, एंड क्लास में इंटरेक्शन अच्छे से करते हैं, डाउट्स वगैरह सब अच्छे से क्लियर करते हैं। सर, जो मैं भीड़ देखा अभी आपके नाम की, जैसे होता है ना कि बच्चों को फिजिक्स को लेके बहुत डर रहता है, तो ये जो मैं अभी चेहरा देखा यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जो इनके जो अभी पढ़ा रहे थे आप, उनके चेहरे पे जो हंसी थी, तो सर क्या राज है इसका? सर, मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को भी पढ़ रहे हैं, अगर आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं तो आपको सच में उससे मज़ा आने लगता है। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और उसको आसान से आसान कॉन्सेप्ट में हम स्टूडेंट्स के सामने ला पाएँ, इसलिए स्टूडेंट सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर, जैसा कि कोटा से, या कह सकते हैं जो कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो बहुत सारी सिंगल डिजिट रैंक दिए हैं, तो सर आपको क्या लगता है, आप एक नए संस्थान में जुड़े हैं, तो क्या लगता है ये नया संस्थान, या कह सकते हैं अनअकैडमी सिंगल डिजिट रैंक दे पाएगा? सर, अभी तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट में जितना पोटेंशियल है वो उससे भी यहाँ पे और बेहतर करे, और वन ऑफ द बेस्ट रैंक यहाँ से लेकर के जाए। सर, इससे पहले आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे? आइलैंड। तो आपको क्या खास लगा जो आपने वहाँ से छोड़ के अनअकैडमी ज्वाइन किया? क्या आपको खास इसमें दिखा? यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये भी एक चीज़ है कि वहाँ डाउट के टीचर्स अलग होते थे, और यहाँ पे जो टीचर्स हमें क्लास में पढ़ाता है वही हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। और स्पेशली आरवाई सर से फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और आप क्या कहना चाहोगे? सेम मेरा भी यही है कि आरवाई सर से पढ़ना था, इसलिए फ़िज़िक्स अनअकैडमी ज्वाइन किया। जैसे कि अनअकैडमी को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अनअकैडमी ऑनलाइन था, पता नहीं ऑफलाइन कैसा होगा, तो आपको क्या लगता है ऑफलाइन अकेडमी कितना बेहतर है? ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स से इंटरेक्शन होता है, प्रॉपर डाउट क्लियरली पूछ पाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से।
जो बच्चे फिजिक्स नहीं कर पाते हैं उनको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन उनको यही नहीं आइडिया होता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। सर वो जो डर बच्चों के मन में बना रहता है सर उसको कैसे दूर करें? मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से बच्चे को ये समझाएं कि उस सवाल के बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए तो वो डर जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि जेईई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करनी चाहिए कि हाउ टू थिंक। अगर बच्चे सोच पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जेईई जैसे एग्ज़ाम में टफ तो कुछ भी नहीं है सर फिजिक्स का एक ब्रह्मास्त्र बता दीजिए, क्या फंडा रहता है कि बच्चों को डर ही ना लगे फिजिक्स से? मुझे लगता है कि सर फिजिक्स में अगर कोई जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ता है, बेसिक तरीके से समझता है, जितने भी डेरिवेशंस हैं अगर उन डेरिवेशंस को अच्छे से करता है तो फिजिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। क्योंकि जो स्टूडेंट अगर यहाँ से पढ़ने के बाद आगे इंजीनियरिंग करेंगे तो आई होप कि उन्हें तो डेफिनेटली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई होगा। पहला एक्सप्रेशन, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज। फिर मैंने बाद में आपको एक जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था, क्या वो जनरल एक्सप्रेशन सभी को याद है? यस सर। वो जनरल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो हमेशा वैलिड होगा, चाहे कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही हो या फिर कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही हो। और इवन अगर इनिशियली कैपेसिटर में कुछ चार्ज भी है तो भी क्या हम उस जनरल एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं? यस सर। हमें उसी एक्सप्रेशन को याद रखना था। लेकिन आज हम जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस यहाँ देखने जा रहे हैं, इस प्रोफाइल में आज हमारे सामने जो सर्किट है वो सर्किट एक सिंपल सर्किट नहीं है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कितनी बैटरी दिख रही है? 2। क्या रेजिस्टेंस भी तो एक से ज्यादा दिख रहे हैं? यस सर। कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? 3। तो इसका मतलब अगर आज हमसे फिर से पूछा जाए कि भैया आप क्या पढ़े थे अभी? कैपेसिटेंस। सर क्या पढ़े हैं अभी? कैपेसिटेंस। कुछ क्वेश्चनिंग करें आपसे? जी ज़रूर। बता लोगे ना? हाँ पक्का? भरोसा है सर पे और हम पे। तो आप कैपेसिटेंस का फार्मूला ही बता दो। C = Q/V। ओ ये तो बता लिया आपने।